दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ठाकुरगंज स्थित ब्रजराज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दिव्यांशु रमन जी से कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर हुई एक विशेष वार्तालाप में उन्होंने हमारे संवाददाता समर्थ कुमार सक्सेना जी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन खुलते ही लोग अति उत्साहित होकर गलतियां कर रहे हैं, उचित दूरी नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जानबूझकर घूम रहे हैं, जबकि इस समय जागरूक रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना चाहिए। हॉस्पिटल ठाकुरगंज स्थित में डॉक्टर दिव्यांशु जी से कोविड के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम अपने न्यूज़ चैनल में आपका। आपसे डॉक्टर साहब, ये कोविड के बारे में क्या जानकारी देंगे? ये कोविड के बारे में तो आप सभी अब जानते होंगे, इसके बारे में, इससे बचाव सब कुछ नहीं सर, प्रथम लहर द्वितीय लहर में एकदम से डामाडोल हो गया, कारण क्या था? कारण था लोगों का एक कैजुअल अप्रोच कि ऐसा कुछ नहीं है, और यही अप्रोच हम फिर देख रहे हैं। अब लोग जो हैं इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि अब सब बाज़ार खुल गए हैं, सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ये दिक्कत फिर आएगी और देशों में आनी शुरू हो गई है। यूके में पेशेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, मतलब भारत में भी कुछ राज्यों में बढ़ना शुरू हुए, तो दोबारा बढ़ रहे हैं। तो एक वजह है, इसकी वजह यही है कि लोगों ने फिर से यही जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आप हमेशा रिंगटोन में सुनते होंगे, मास्क पहनना छोड़ दिया है, एक सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को अगर आदमी इन पे जोड़ दे तो ये डॉक्टर साहब, पहले ये जानकारी मिली कि कोविड कोरोना के साथ द्वितीय लहर में जानकारी मिली फंगस, ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस आया, येलो फंगस। ये क्या है, कोविड से जुड़ गए सर? ये देखिए, ऐसा नहीं है, फंगल इन्फेक्शन लोगों के होते थे। अब प्रॉब्लम ये हुई है, दो चीज़ों से कोरिलेट किया जा रहा है। एक तो ये एक इरेशनल यूज जो स्टेरॉइड्स का हुआ है गाँव में, क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि स्टेरॉइडी इलाज है इसका, तो इरेशनल यूज़ हुआ जिसकी वजह से आदमी की इम्यूनिटी कम होती है। जब जैसे आप स्टेरॉइड देते हैं, आदमी की लड़ने की क्षमता कम होती है, तो जो वायरस नॉर्मली हवा में रहते हैं वो सब धीरे धीरे अपना घर बना लेते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। फंगस की वजह से 15 डेज के अंदर सरोजनी नगर क्षेत्र में 3 लोगों की जान चली गई। सर, फंगस क्या इतना हानिकारक हो चुका है, इतना प्रभावशाली हो चुका है कि फंगस की वजह से जान भी जा सकती है? नहीं, फंगस की वजह से जान इसलिए जा रही है क्योंकि ऑलरेडी आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, जिनके सबके दवाएं मिथाइलप्रेडनिसोलोन ये सब लोग खा रहे हैं। वो फंगस का इन्फेक्शन जैसी होता है, नॉर्मली बॉडी लड़ के उसको ठीक कर लेती थी, अब वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार उस दौरान मरीज सारे स्टेरॉइड खा रहे थे, सभी इलाज अपने लेवल पे कर रहे थे, घरों में खा रहे थे बिना पूछे कितनी डोज खानी है, कितना वो करना है। तो जिसके होता है, मतलब होते थे, ऐसा नहीं है पहले नहीं होते थे, पिछली लहर में भी हुए हैं फंगस के। तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है? तीसरी लहर के लिए बस यही है कि देखिए, क्योंकि वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है, आप केवल एक चीज कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, वो है मास्क पहनना। मास्क पहनेंगे तो एक बचाव का यही एक कह सकते हैं साधन है। इसके अलावा और सर, वैक्सीन, मास्क दूसरी चीज वैक्सीन है, वैक्सीन। एक वैक्सीन और ये। यस सर। हेलो, हाँ, ये थे हमारे साथ ब्रजराज हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ समर्थ कुमार। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।